और अहम मामला भी है जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। जब वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सेठी को पीसीबी के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद किया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। 7 जून को वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने मुलाकात की, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी को सिर्फ रीजन्स के इलेक्शंस कराने का मैंडेट दिया गया था, वो खुद ही चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार बनकर बैठ गए हैं। इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इस टकराव और इस रिफ्ट पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शेख साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपसे ये कि पीडीएम इत्तेहाद की, मतलब पीपल्स पार्टी तो इत्तेहाद में, पीडीएम इत्तेहाद में नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें ज़रूर हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। दोनों में आजकल खासा तनाव दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट्स भी दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, क्या वजह है सर? नहीं, देखिए पाकिस्तान की अलायंस है, हमारी 13 जमातों का अलायंस है और मेन उनमें पार्टियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी है। तो ये तो देखिए, ये तो जब अलायंस होता है ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी तो कभी भी नहीं होती ना, विद इन पार्टी भी बातचीत होती रहती है, इख्तलाफ है राय तो पार्टियों में होता है। लेकिन ये आप देखिए कि कितना, ये 14 महीने हो गए, वो तो एक पार्टी पीटीआई चला नहीं सके, उनके अपने आज भी 20-22 मेंबर उनसे हट के आज असम्बली में बैठे हैं, जबकि बाकी सारे मेंबर बाहर हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए ना, किसी 1-3.5 साल की हमने जो है अपोजिशन थी, ना कोई पीटीआई का, ना कोई मुस्लिम लीग का, ना कोई पीपल पार्टी। नहीं तो समझा जाए शेख साहब कि अब इलेक्शंस की तैयारी है या इलेक्शंस का बिगल बजने वाला है, इसलिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर है। जी ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हर एक ने अपना अपना लड़ना है और हर एक पार्टी ने अपनी अपनी कैंपेन करनी है, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। देखिए पार्टियां हैं अलग, हम तो सिर्फ यही चाहते, पार्टियों का अलग होना तो एक अच्छी बात है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके ख्यालात और उनकी मैनिफेस्टो में फ़र्क हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्माइल ना हो, इतना सख्त मुखालफत ना हो कि आप इतनी दुश्मनी पे आ जाएँ, एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं। ये हमारे यहाँ नहीं हुआ, जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो उनके दरमियान उसके बाद तो कोई ऐसी हमने नहीं देखी। हम कोशिश करते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी करें, इख्तलाफ होता है, पिछले 13 से 18 के दरमियान पीपल पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन हम वर्किंग रिलेशन हमारे जारी रहे, तो ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तो आप हुकूमत में हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशंस बड़े वीक नजर आ रहे हैं ना। अभी नफीसा शाह साहिबा का स्टेटमेंट ब्रेक पर जाने से पहले भी जो सवाल आपसे कर रहा था कि वो ये कहती हैं कि बड़ा अनरियलिस्टिक बजट आपने प्रेजेंट किया है, हमारे साथ कुछ और कमेंट किया था, और जब बजट प्रेजेंट किया तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आप इलेक्शन बजट के अंदर चले गए जिसकी मुताबिल हमारी इकॉनमी नहीं हो सकती। देखिए ये मौजूदा हालात कोई आइडियल हालात नहीं है, इसके बावजूद हमने डायरेक्शन बजट की चेंज की, हमने आम लोगों का, सब ने मिल के कोलिशन ने आम लोगों को फ़ायदा करा। मैं खुद भी इस बजट में शामिल था इन मीटिंग्स में। सबसे पहली बार ये हुआ कि एसएमईज़ को हमने ज़्यादा कर्जे की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। हम कह रहे हैं कि आईटी को हम $2 अरब से $3.5 अरब एक्सपोर्ट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि 50,000 ट्यूबवेल को हम सोलर पे चलाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक साल में 250 अरब से 450 अरब। नहीं, यही तो वो सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं था तो कैसे कर सकते हैं। वो आप कर्जे दे रहे हैं जिन्होंने खुद एक्सटर्नल डेट बर्डन इतना ज्यादा है कि नेक्स्ट ईयर में $24 बिलियन जो है वो आपने देने हैं, और आप कर्जे दे रहे हैं। 24 बिलियन डॉलर देने हैं। मैंने अपनी एक तकरीर की है। देखिए पाकिस्तान, ये जो बार बार कह रहे हैं ना, कोई भी इदारा कहे या पाकिस्तानी कहें कि जी हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कितनी है। मैंने अपनी जुमे को तकरीर की है नेशनल असम्बली में, और मैंने वहाँ कहा है कि $4,000 अरब से ज़्यादा हमारे पास असासे हैं, एसेट्स हैं, किसी भी बैलेंस शीट की। क्यों शबर ज़ैदी कहता है, उसको तो वाला वो अकाउंट का आदमी है, समझता है, और मेरा दोस्त है कि जिस कंपनी के $4,000 अरब के एसेट हों और उसने $200 बिलियन, टोटल हमारा कर्जा $200 बिलियन है। ठीक है, हमने कुछ बिलियन डॉलर देने हैं, तो हम तो उन सरसों को गिरवी रख के, हम उन सरसों को बेच के, हम उन सरसों को प्राइवेटाइज करके हम तो फंड इकट्ठे कर सकते हैं। ये जो कहना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, ये तो अहमको की जन्नत वाली बात है। आप किन असासों का जिक्र कर रहे हैं जो भी गिरवी नहीं है?
जी आप किन बड़े असासों की बात कर रहे हैं कि जिनको जो गिरवी नहीं है अभी, या जिनको गिरवी रखने का प्लान है? तमाम मुल्कों में ये होता है, ये बड़े बड़े मुल्क कर इस वक्त अमेरिका का जो कर्जा है ना, उनकी जीडीपी का 100% है। जापान का कर्जा 110% होगा उनकी जीडीपी का। हमारा तो अभी 65% है हमारी जीडीपी का। नहीं, ये तो आप कर्जा ज़्यादा ना हो। कर्जा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन ये रिलेटिव टर्म है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जापान का जीडीपी के लिहाज से कर्ज बहुत ज्यादा है, अमेरिका का बहुत ज्यादा है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ भी तो देखे ना क्या है। जी हाँ, ये दुरुस्त, क्योंकि हमने पॉलिटिकल टर्माइल की ना, हमने माहौल ऐसा नहीं बनाया कि बाहर की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आए। देखिए इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे लोग मिन्नतें कर रहे हैं, पैसा लेके आके आ रहे हैं। $70 बिलियन एक साल में आ रहा है, हमारे यहाँ $1 बिलियन आ रहा है। फर्क ये है, हमने माहौल नहीं, आपस में लड़ाई करके ना। शेख साहब, मुझे ये बताएं ना कि ये बजट के ऊपर तो आपके कंसर्न्स हैं ही, रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शंस का मामला भी है। पीपल्स पार्टी कह रही है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, आप लोग तैयार हैं? मैं सवाल क्या तैयार हैं वो? पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शंस के लिए तैयार है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराएं, हम तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए? हम इलेक्शन के लिए मैं तो हाँ हम इलेक्शन की बात करें तो हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो अपनी पार्टी पे जोर दे रहा हूँ, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मैं कह रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएँ। इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, और इंशाल्लाह हम इलेक्शन बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मैं खुद अभी आज भी अपने हल्के से होके आ रहा हूँ। आज हमने फ़ौज के हक़ में बहुत बड़ी रैली निकाली है, पता नहीं आपके पास वो क्लिपिंग पहुँची है कि नहीं पहुँची। पूरा इलाका जो है, पूरे लोगों में गम और गुस्सा है जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है, और लोग, ये कोई शक नहीं कि मुश्किलात में हैं, ये कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन लोगों को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही डिलीवर कर सकती है। इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? पहले भी डिलीवर किया है, और लोगों को फेथ है, लोगों को हमारी पार्टी पे फेथ है। हुकूमत का प्लान क्या है इलेक्शंस के लिए? कब असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे हैं? कामयाब पहुंचाऊं। जी मेहरबानी।